दोस्तों, मेरा नाम रिया है और मैं 27 साल की शादीशुदा औरत हूँ। मैं दिखने में इतनी खूबसूरत हूँ कि मेरे ही देवर ने मेरे साथ सेटिंग कर ली। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों में जितना सुख मेरे पति ने मुझे दिया है उससे कई ज्यादा सुख मेरा देवर मुझे दे चुका है। मेरे देवर का नाम प्रभात है और वह मेरे गोरे बदन पर पहले दिन से ही लट्टू हो गया था। प्रभात की उम्र अभी 23 साल हो चुकी है और उसने इस बार ग्रेजुएशन पूरी की है। सच बताओ तो मुझे अपने पति से ज्यादा प्रभात के साथ काम करने में ज्यादा मजा आता था। मेरी हाइट प्रभात से थोड़ी कम ही थी, शरीर उससे थोड़ा भारी था, इसीलिए मैं उसे इतनी ज्यादा पसंद थी और वह हमेशा मेरी तारीफ करता रहता था। वह मुझसे हमेशा कहा करता था कि भाभी जी, आपसे शादी करने का बहुत मन करता है। अगर मेरा बस चले तो मैं आपको अभी अपनी पत्नी बना लूं। फिर मैं हंसते हुए उसे कहती कि शादी करने का मन करता है या कुछ और करने का मन करता है। मैं भी अपने देवर प्रभात से ऐसी बातें करके मजे लिया करती थी। हम गांव में रहते हैं। मेरे पति की उम्र 38 साल से भी ज्यादा है और मेरी शादी उनके साथ सिर्फ इसीलिए की गई थी कि उनके हिस्से में 70 बीघा से भी अधिक जमीन आती है। मेरे पति और देवर के बीच में एज डिफरेंस सिर्फ इसलिए ही है कि उनकी एक बहन तथा 2 भाई पैदा होते ही मार गए थे। इनको देसी दारू पीने की भी आदत थी। यह डेली दारू पीकर रात को बहुत लेट आते थे, इसीलिए कभी कभार तो मैं इनका इंतजार करते करते ही सो जाती थी। दारू पीने की वजह से यह 5 मिनट भी सही से नहीं कर पाते थे, इसीलिए मैं इनसे हमेशा नाराज और झगड़ा करती थी। कम से कम एक दिन तो बिना पिए आ जाया करो ताकि मुझे भी शांति मिल सके। लेकिन अब उन्हें इसकी आदत लग चुकी थी। ऐसे मेरे पति का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह मुझे किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते थे, ना ही मुझे कभी गली देते थे। साथ ही उम्र ज्यादा होने की वजह से मेरी और उनकी कभी मैच ही नहीं हुई। बस इन्हीं कारणों की वजह से मेरा मन अपने ही देवर प्रभात पर आ गया। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मेरे पति की कोई बहन भी नहीं है। जब प्रभात पैदा हुआ तो सासू माँ का भी देहांत हो गया था। उस दिन हल्की बारिश हो रही थी। मैं भी बाहर काम करने की वजह से पूरी भीग चुकी थी। मैं घर में हमेशा साड़ी पहनती हूँ कि इतने दिनों बाद प्रभात ने मुझे ऐसे देखा तो वह बस देखता ही रह गया। प्रभात और मेरे पति गाड़ी पर आए थे। प्रभात मुझे देखकर कुछ भी नहीं बोला। तभी मैंने कहा कि अरे क्या हुआ देवर जी। तभी प्रभात बोला, अरे माफ करना भाभी जी, वह आपसे नजरें ही नहीं हट रही। पहले आप कपड़े बदल लीजिए क्योंकि आप पूरी भीग चुकी हो। मुझे ऐसा देखकर प्रभात भी अपनी नजरें चुरा रहा था, इसीलिए मैं जल्दी से फ्रेश होकर आ गई। उसके बाद मैंने महेश जी को चाय बनाकर दे दी क्योंकि उन्हें खेत जाना होता है। शाम को मैं अपने कामों में लग गई। प्रभात भी बाहर गांव में खेलने और अपने दोस्तों से मिलने चला गया। शाम को प्रभात टाइम से घर आ गया और ससुर जी को खाना खिला दिया क्योंकि वह अंदर नहीं आते। उनका कमरा बाहर तरफ ही बना हुआ है। लेकिन हमेशा की तरह मेरे पति आज भी घर नहीं आए, इसीलिए आज मैं टाइम पास करने के लिए प्रभात के कमरे में चली गई। प्रभात भी बेड पर लेटा हुआ मोबाइल में गेम खेल रहा था। मुझे देखकर वह बैठ गया और बोला, भाभी क्या हुआ भैया, अभी तक नहीं आए क्या? तभी मैं बोली, अभी तो बस 8 ही बजे हैं, कभी कभी तो वह 12 बजे तक नहीं आते। ऐसा कहते ही वक्त में काफी उदास हो गई थी, इसलिए प्रभात बोला कि कोई बात नहीं भाभी जी, अब मैं आ गया हूं, आपको इतना अकेलापन महसूस नहीं होगा। तभी मैं बोली, वह तो है, लेकिन अगर यह ऐसे ही पीते रहेगा तो कैसे चलेगा? तभी प्रभात बोला, आप इतनी टेंशन ना लो, धीरे धीरे छोड़ देंगे। तभी मैं बोली, मुझे नहीं लगता प्रभात, मैं तो इन्हें रोज डांटती हूं लेकिन फिर भी यह शाम को पीकर आ जाते हैं। मेरी तो इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। मुझे उदास देखकर प्रभात ने टॉपिक चेंज करते हुए पूछा, अच्छा बताओ भाभी, मैं चाचा कब तक बन जाऊंगा? प्रभात के मुंह से यह सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मैंने कहा कि छोड़ो देवर जी, आपको तो मस्ती सूझ रही है। तभी प्रभात बोला, नहीं भाभी, मैं सीरियसली पूछ रहा हूं, आखिर आप खुशखबरी कब देने वाली हो? तो मैं बोली, ऐसी बात है तो फिर आपको 2-3 साल इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर प्रभात चौंक गया और बोला,
अरे भाभी, इतना समय क्यों? वैसे भी 2 साल हो चुके हैं। तो मैं बोली, यह तो तुम अपने भैया से ही पूछो, क्योंकि वह महीने में 2-4 बार ही करते हैं, और वह भी नशे के कारण ठीक से नहीं करते। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर प्रभात जोर से हंसने लगा, और उन्हें हंसता देखकर मेरी भी हंसी निकल गई। तभी मैं बोली, तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है ना? लेकिन इस दुख को आप नहीं समझ सकते। देवर जी प्रभात से बात करते करते कब 10 ही बज गए, मुझे पता ही नहीं चला। और इसके बाद जब मैं अपने कमरे में गई तो मेरे पति सो चुके थे। आज भी उन्होंने खाना नहीं खाया। उसके बाद मैं भी उनके पास जाकर सो गई। सुबह होते ही मैंने जल्दी से चाय और नाश्ता तैयार कर दिया। उसके बाद ससुर जी और मेरे पति को दे दिया। सुबह नाश्ता करके मेरे पति हमेशा की तरह खेत चले गए और ससुर जी बाहर कुर्सी पर बैठ गए। प्रभात बहुत लेट उठा था, करीब 9 से बज गए थे। मैं किचन में काम कर रही थी। तभी प्रभात चाय पीने के लिए किचन में ही आ गया। मैंने उसे देखकर बोला, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? मुझे आवाज मार देते, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता कमरे में ही ले आती। तभी प्रभात बोला, नहीं भाभी जी, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी घर का सारा काम आप पर ही होता है। तभी मैं मुस्कुराते हुए बोली कि अच्छा, तो अब इतनी फिक्र होने लगी अपनी भाभी की। तभी प्रभात बोला, आप हो ही इतनी अच्छी कि फिक्र अपने आप हो जाती है। तो मुस्कुराते हुए